आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आज की क्लास में सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्रीज की जाती है। तो उनमें से आज जो वाउचर यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में डायरेक्ट आने के लिए या तो वी बटन प्रेस कीजिए या फिर इस पर लाके आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वाउचर जो अभी ओपन है, रिसिप्ट वाउचर ओपन है, लेकिन आज जो अपन एंट्री कर रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर को डायरेक्ट ओपन करने के लिए कीबोर्ड से आपको फंक्शन की यानी कि F4 फंक्शन की का यूज़ करना होगा। जैसे कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो वाउचर ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है? कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक की एंट्री की जाती है। कैश और बैंक की एंट्री इसमें ऐड की जाती है। यानी कि जब भी अपन किसी अपने ही बैंक में, जैसे आपने किसी बैंक में खाता है, उसी बैंक में आपने पैसे जमा करवा दिए, अपने बैंक से आपने पैसे निकलवाए या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि अपने ही, जैसे मान लीजिए दो बैंकों में खाते हैं, कुछ पैसे आपने किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ऐसी जो एंट्री होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा मतलब है, यानी कि अपने ही यानी किसी बैंक में खाता है और किसी बैंक में पैसे जमा करवा दिया, अपने ही बैंक में किसी बैंक में खाता है या उस बैंक से आपने वापस पैसे निकलवा लिए, तो ऐसे जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। जब भी अपन किसी बैंक की एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपन को ये समझना होता है कि बैंक में अपन जैसे खाते जो खुलवाते हैं तो वो उसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है जैसे सेविंग अकाउंट और एक होता है जैसे करंट अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट यानी किसी भी बैंक में अपन अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं, तो उसमें खाते के दो प्रकार होते हैं बैंक में। जैसे एक तो होता है जैसे सेविंग अकाउंट और एक होता है जैसे करंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में दोनों में अंतर क्या होता है। यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम से होता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो किसी व्यक्ति के नाम से होता है और करंट अकाउंट जो होता है वो किसी फर्म के नाम से होता है। ठीक है। उसके बाद में सेविंग अकाउंट के अंदर लिमिट होती है पैसे जमा करवाने की। सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाने की लिमिट होती है और करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें अपन जो पैसे जमा करवाते हैं उस पर अपन को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही ब्याज मिलता है। उसके बाद में करंट अकाउंट में जो अपन पैसे जमा करवाते हैं उसमें अपन को कोई भी ब्याज नहीं मिलता। उसके बाद में किसी भी बैंक में अपन सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक वाले अपन को पासबुक देते हैं, लेकिन किसी बैंक में अपन करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पासबुक के बजाय अपन को एक बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो दोनों में अंतर ये होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसमें जो एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में तो बैंक से रिलेटेड एंट्री की जाती है। बैंक से रिलेटेड एंट्री का मतलब कि जैसे अपनी ही बैंक में पैसे जमा करवाए जाते हैं और अपनी बैंक से पैसे निकलवाए जाते हैं, अपनी बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जब भी किसी वाउचर में एंट्री करते हैं तो उसमें जैसे कॉन्ट्रा वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जैसे एक तो होता है सिंगल एंट्री मोड और एक होता है डबल एंट्री मोड। अभी यहाँ पर जो मोड ओपन है वो है सिंगल एंट्री मोड, लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर चाहे तो सिंगल एंट्री मोड पर भी काम कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड पर भी काम कर सकते हैं। तो अभी जो एंट्री करेंगे आज इसमें डबल एंट्री मोड पर काम करेंगे। जैसे कि अभी जो यहाँ पर जो मोड ओपन है वो है सिंगल एंट्री मोड। तो आपको जो अभी काम करना है यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर जो मैं बता रहा हूँ वो डबल एंट्री मोड पर बता रहा हूँ, यानी कि CR और DR के हिसाब से। तो इसको DR और CR में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डबल एंट्री मोड पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए F12 बटन दबाना होगा। कौन सा बटन प्रेस करना होगा? F12 बटन प्रेस करना होगा। और जैसे F12 बटन दबाएंगे इसमें सेकंड जो ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड,
फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, तीनों वाउचर में ही यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो इस ऑप्शन को मैं नो कर देता हूँ। और जैसे नो करता हूँ तो साथ में इस ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन है, यूज CR DR इंस्टेड ऑफ टू और बाई ड्यूरिंग एंट्री। अगर आपको टू और बाई, CR और DR या टू और बाई, अगर टू और बाई आ जाता है तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करेंगे तो CR DR आएगा, तो इसको भी यस कर लेते हैं। एंटर बटन दबाते हो बाहर आ जाना। जैसे एंटर बटन दबाते हो बाहर आते हैं तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रा वाउचर जो ओपन हो चुका है वो डबल एंट्री मोड पर ओपन हो चुका है। तो इसमें जो एंट्री होती है वो कैश और बैंक की ही होती है। यानी किसकी होती है, कैश और बैंक की एंट्री। यानी कि अपन किसी अपने ही बैंक में जमा करवाते हैं, अपने किसी बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो उसकी एंट्री इसमें ऐड की जाती है। तो इसमें किसको तो CR करेंगे और किसको DR करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि बैंक और कैश, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है। यानी कि कैश पैसे जमा करवा रहे हैं तो कैश भी अपना है, और जो पैसे जो जमा करा रहे हैं वो अपने ही बैंक में, किसी अपने ही बैंक में खाता है उसी में जमा करा रहे हैं। तो ये अपने ही दोनों, कैश और बैंक दोनों अपनी क्या बनती है, एसेट्स बनती है। क्या बनती है कि एसेट्स। यानी कि अपने ही पैसे हैं, वो खुद की एसेट्स है, और जो पैसे जो बैंक में जा रहे हैं वो भी अपनी क्या है, खुद की एक एसेट्स है। तो दोनों का नेचर क्या हुआ, एसेट्स का। यानी कि ये जो एंट्री है वो कहाँ जाके ऐड होती है, वो होती है बैलेंस शीट में। पहले तो बैलेंस शीट में चलते हैं, ओपन कर लेते हैं यहाँ पर L टैब 1। तो यहाँ पर पहले तो ये चेक करते हैं कि कैश इन हैंड, कि कंपनी में कैश है कितना फिलहाल। अभी कंपनी में कितने रुपए हैं, 5,17,900, यानी कि 5,17,900 रुपये कंपनी में है। तो यहाँ पर ये जो दोनों का जो नेचर होता है ना, कैश इन हैंड का और बैंक का, वो होता है एसेट्स। ये खुद की अपनी एसेट्स होती है। ठीक है, तो बैक चलते हैं वापस। अकाउंटिंग वाउचर में जाके F4 बटन दबाना है। अब इसमें सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक में नगद रुपए जमा करने की। सबसे पहले जो एंट्री करेंगे इसमें बैंक में नगद रुपए जमा करने की एंट्री करेंगे। तो बैंक में नगद रुपए जमा करा रहे हैं, यानी कि बैंक में अपन क्या जमा करा रहे हैं, पैसे। और पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में। ठीक है, यानी कि दोनों ही अपनी एक एसेट्स हुई है। और इसमें एक रूल्स लगता है कि एसेट्स बढ़ती है तो उसको तो DR करो, और एसेट्स घटती है तो उसको क्या करेंगे, CR। अगर अपनी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें DR और CR जो एंट्री कर रहे हैं तो वो अपने एक रूल्स होते हैं। इसका एक रूल्स है कि एसेट्स बढ़ने पर तो क्या करो, DR, और एसेट्स से कम होने पर, डिक्रीज होने पर उसको CR करो। तो बैंक में अपन पैसे जमा करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR2 कैश बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जैसे एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट DR2 कैश, तो एसेट्स बढ़ रही है कहाँ पर, बैंक में। ठीक है, और अपने से कैश कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश। कितने रुपए जमा करवाए आपने बैंक में, वो यहाँ पर आपको टाइप करने। जैसे मैंने जमा करवा दिए 5,000 रुपये, और यहाँ पर DR में एसेट्स बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, DR। तो बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो बैंक में अपनी एसेट्स बढ़ रही है, तो यहाँ पर बैंक का एक लेजर चाहिएगा। अगर लेजर नहीं बना रखा तो उसको डायरेक्ट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की बताई मैंने, Alt+C। जैसे Alt+C बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जिस बैंक का भी लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना। अब ये सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो इसमें आगे लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया SBI सेविंग अकाउंट, और ये जो ग्रुप रहेगा, इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट, यानी कि SBI सेविंग अकाउंट। ये अपना जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट। एक्सेप्ट कर लेना इसको। बाकी में यहाँ पर आप कि SBI में अपना जो अकाउंट है उसे बैंक में जो अकाउंट नंबर है वो क्या है वो इसमें आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, बैंक यानी कि जो जिस बैंक में अपना जो खाता है वो ब्रांच कहाँ पर है वो इसमें आपको डिटेल देनी है। एंटर बटन दबाते हुए बाहर आ जाना। उसके बाद में यहाँ पर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए कि जो अमाउंट आपने CR में लिखी है वही अमाउंट DR में होनी चाहिए। तो ये तो एंट्री किस चीज़ की होगी, बैंक में जमा करने की। देखो फिर से समझा देता हूँ इसमें।
अब यहाँ पर मैंने डीआर यानी कि यहाँ पर डीआर में एसबीआई सेविंग अकाउंट क्यों लिखा है? मैंने बताया था कि एसेट्स बढ़ती है तो उसको डीआर करो। तो अपनी एसेट्स कहाँ बढ़ रही है? बैंक में। पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। तो उसको डेबिट कर दिया। और एसेट्स कम हो जाती है तो सीआर करेंगे। तो अपनी एसेट्स क्या कम हुई? कैश कम हुआ, यानी कैश कहाँ चला गया? बैंक में। ठीक है, तो कैश कम हो गया तो उसको कहाँ लिख दिया मैंने? सीआर में। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई पैसे जमा करवाने की। बाकी में आपको कोई डिटेल नहीं देनी, एंटर बटन दबाते हैं। फिर यहाँ पर एक ऐसा एक फॉर्मेट आता है, इसमें आपको क्या कुछ टाइप करना है। किसी भी बैंक में अपन पैसे जमा करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें अपन को एक जैसे स्लिप भरनी पड़ती है और उसमें आपको बताना होता है कि आप कितने कितने के नोट जमा करा रहे हो। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 नोट तो किसके जमा करवाए? यहाँ पर 2000 के, और उसके बाद में 2 नोट मैंने जमा करवाए 500 के। तो टोटल कितने बन गए? यहाँ पर देखो 5000। तो 2002 के नोट जमा कराए तो 4000, 500 के 2 नोट जमा करवाए 1000, दोनों के मिला के कितने हो गए? 5000। एक्सेप्ट। बाकी में कोई डिटेल नहीं देनी। नरेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। नरेशन बन जाएगी यहाँ पर बैंक डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर पड़ेगा? ये जो एंट्री की है, बैक चलते हैं, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो बैलेंस शीट में, क्योंकि अपनी एसेट्स है और एसेट्स कहाँ शो करता है? बैलेंस शीट में। ये देखो यहाँ पर, ये तो है लाइबिलिटीज और ये है एसेट्स। तो यहाँ पर ये करंट एसेट्स होती है। कैश इन हैंड, कंपनी में पैसे होंगे तो ही अपन बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो कंपनी में पैसे कितने थे पहले? 5,17,900 रुपये। अब कंपनी में पैसे कितने रह गए? 5,12,900 रुपये। यानी कि वो 5,000 किस में आ चुके हैं? अपने बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट, कौन सी बैंक में? एंटर बटन दबा के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपने जो पैसे जमा करवाए थे वो कहाँ पर आए हैं? एसबीआई सेविंग अकाउंट। कि आपका जो खाता था वो एसबीआई में था, और कौन सा था? खाते का प्रकार सेविंग अकाउंट। तो वो कंपनी में, यानी कि अपनी जो कंपनी के जो पैसे थे वो आपने कहाँ जमा करवा दिए? 5,000 एसबीआई बैंक में। तो ये था जमा करवाने की एंट्री। उसके बाद में बात करते हैं बैंक से पैसे निकलवाने की। अभी अपनी कंपनी में पैसे कितने हैं? 5,12,900 रुपये हैं। निकलवाएंगे तो बैंक से तो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और पैसे निकलवाएंगे तो वो वापस कहाँ जाएंगे? अपनी कंपनी में। तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कैसे करेंगे पैसे निकलवाने की एंट्री? वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F4 बटन दबाएंगे। अब देखो निकलवाने की एंट्री क्या बनती है? निकलवाने की एंट्री बनती है कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीआर में क्या लिखना है? बैंक का नाम, जिस बैंक से अपन पैसे निकलवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर बता देगा निकलवाते टाइम कि आपके अभी बैंक में कितने रुपए हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा है 5,000 रुपये। तो 5,000 में से मैं सिर्फ उसमें से निकलवा रहा हूँ सिर्फ कितने? 2,000 रुपये। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एंटर बटन दबाते हुए बाहर आना है। और यहाँ पर डीआर में क्या लिख देंगे? कैश। अब देखो यहाँ पर मैंने डीआर क्यों किया कैश को, और सीआर में बैंक का नाम क्यों लिखा? तो मैंने अभी रूल्स बताया था कि एसेट से अगर बढ़ती है तो उसको डीआर करो और घटती है तो सीआर करो। अब भी जैसे पैसे निकलवाए हैं तो अपने पास क्या है? पैसे आए, तो कैश बढ़ रहा है, यानी कि कैश बढ़ रहा है, एसेट्स है। कैश अपनी एक एसेट्स है। पैसे अपन निकलवा रहे हैं तो अपना कैश बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसको डीआर कर दो। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सीआर में एसबीआई सेविंग अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि अपनी यहाँ पर एसेट्स, बैंक से अपनी एसेट्स क्या हो चुकी है? अभी कम हो चुकी है, बैलेंस कम हो चुका है। तो एसेट्स कम होती है तो उसको क्या करते हैं? सीआर करते हैं। तो एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये थी पैसे निकलवाने की। उसके बाद में ये भी ट्रांजैक्शन देखने के लिए किस में जाएंगे? बैलेंस शीट में एल टैब 1। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पहले बैंक बैलेंस यहाँ पर कितना दिखा रहा था अपना, कि जैसे 5,000 रुपये थे, अब कितने रह गए? 3,000। अब वो वापस 2,000 वो किस में आ चुके हैं? अपने कंपनी में आ चुके थे। तो यहाँ पर पहले कितने थे? 5,12,900 रुपये। 2,000 अपनी कंपनी में वापस से आ चुके हैं और बैंक बैलेंस यहाँ से कम हो चुका है। तो एंटर बटन दबाओ, यहाँ पर एंटर बटन दबाते हैं, एंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पर दिखा देगा कि कैश कितना जमा करवाया और कैश निकलवाया कितना था। तो ये था इसमें बैंक से पैसे जमा करवाना और निकलवाना। उसके बाद में करते हैं बात एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना। एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना। बैक चलते हैं वापस। अब जो अपन एंट्री कर रहे हैं वो एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना। तो ये भी एंट्री करने के लिए आपको किस में जाना होगा? अकाउंटिंग वाउचर में ही जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाके F4 बटन दबाना होगा। तो जैसे अब जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक में ट्रांसफ़र करने की। तो बैंक में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है कि जिस बैंक में अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं
और कौन सी बैंक से कर रहे हैं, तो किसका नाम CR में आएगा, किसका नाम है DR में आएगा। तो सबसे पहले कि जैसे मैं पैसे हैं किस में अपने SBI में, तो उसका तो नाम लिखेंगे यहाँ पर SBI CR में लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि SBI में अभी फ़िलहाल कितने रुपए हैं, 3000 रुपये, और उसमें से 3000 में से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कितने, 1000 रुपये, ठीक है। एंटर बटन दबाते हो बाहर आना है। अब DR में क्या लिखेंगे, जिस बैंक में पैसे जा रहे हैं तो उसका लेजर बनाना होगा। तो डायरेक्ट जैसे बनाने के लिए LC मैंने बना दिया यहाँ पर PNB सेविंग अकाउंट, यह भी बैंक अकाउंट होता है। एंटर बटन दबाते हो बाहर आना है। अब देखो इसमें DR और CR, क्यों DR मैंने PNB में यहाँ पर DR में मैंने PNB क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि एसेट्स बढ़ती है तो DR करेंगे। तो अपने जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कौन सी बैंक में, दूसरी बैंक में जा रहे हैं, कौन सी बैंक में, PNB में। तो एसेट्स कहाँ बढ़ रही है, PNB में। और कौन सी बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, SBI में। एसेट्स कम होती है तो उसको CR करेंगे, क्योंकि दोनों ही अपनी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स बढ़ रही है तो वो बढ़ रही है कहाँ है, PNB बैंक में। कम कहाँ से हो रही है, SBI बैंक से। एंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं वापस, इसकी भी एंट्री जो ट्रांजैक्शन एंट्री की है, इसका ट्रांजैक्शन देखने के लिए वो किस में जाएंगे, बैलेंस शीट Alt F1। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने पैसे जमा करवाए थे 5000, निकलवाए थे 2000, रह गए थे 3000। 3000 में से 1000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, तो बैंक बैलेंस से यहाँ पर 3000। अब जैसे यहाँ पर आप सोचोगे कि आपने 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए तो 2000 रहने चाहिए, यहाँ पर 2000 कैसे रहने चाहिए, यहाँ पर आपको 3000 ही शो करेगा, क्योंकि जो आपने पैसे जो ट्रांसफ़र किए हैं वो आपकी ही बैंक दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, अपनी ही दूसरी बैंक में खाता है। तो टोटल बैंक बैलेंस तो कितना दिखाएगा यहाँ पर, 3000, ना कि आपने पैसे निकलवाए तब यहाँ पर बैंक अकाउंट से कम हो जाते हैं। अब बैंक बैलेंस तो टोटल 3000 ही दिखाएगा ना। अब वो यहाँ पर जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसमें अंदर जाके अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी बैंक में कितने रुपए हैं। तो PNB में कितने रुपए हैं, 1000 रुपये, SBI में कितने हैं, 2000 रुपये। तो ये था बैंक की एंट्री रिकॉर्ड करना।